बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखेंगे 3.25 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे 7 इंच। तो यहाँ पे भी 3.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो इन निशानों को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। नेक को इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। नेक की टोटल लेंथ हम रखेंगे 15 इंच और यहाँ चौड़ाई में हम 1.25 इंच पे निशान लगा लेते हैं और ऊपर भी इसी तरह से 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे और इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। नेक को यहाँ से हम वी शेप दे देंगे और यहाँ पे लंबाई में हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और सेंटर में 1.5 इंच पे। तो चौड़ाई में हम इस तरह से 1.5 इंच पे फिर निशान लगा लेंगे और इसे इस तरह से हम शेप दे देंगे। नेक की बाहर वाली साइड पे 1.25 इंच पे इसी तरह से निशान लगा लेंगे और अब हम इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। तो नेक को मैंने इस तरह से ट्रेस कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत नया नेक का डिजाइन है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना ताकि डिजाइन की आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो इस नेक को मैंने इस तरह से ट्रेस करने के बाद कटिंग कर ली है। इसको अलग फैब्रिक पे हम पेस्ट करेंगे और अब मैंने फिर बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से डबल तय लगा ली है। तय लगाने के बाद ये जो नेक मैंने कटिंग किया है इसको हम इसके ऊपर रख के ट्रेस कर लेते हैं। तो ऐसे ही पूरे नेक को हम ट्रेस कर लेंगे इस नीचे वाले बुकरम के ऊपर। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि मेरा आज का ये जो नेक का डिजाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो इस नेक को मैंने इस तरह से ट्रेस करने के बाद अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस नेक की कटिंग मैंने कर ली है। अब हम इसकी बाहर वाली साइड पे 2 सूतर पे इस तरह से मार्क करेंगे और सेंटर में हम एक सूतर पे इस तरह से सीधी लाइन लगा लेंगे और अब हमने ये जो मार्क किया इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सेंटर से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोनों नेक मैंने कटिंग की हैं। पहला वाला नेक हम सेम फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे और दूसरे वाला नेक इसको कंट्रास्ट पे मैंने पेस्ट किया है और इस नेक को पेस्ट करने के बाद दोनों तरफ हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। तो दोनों तरफ कट मैंने लगा लिए हैं और अब मेरे पास ये ग्लू है, इसको हम बुकरम के ऊपर लगा लेते हैं और इसकी बाहर वाली साइड पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। तो नेक का सारा फैब्रिक मैंने पेस्ट कर लिया है और अब मैंने ये ग्लू ली है, इसको लगाएंगे और इसकी उल्टी साइड पे लेस को हम इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो लेस को मैंने इस तरह से नेक के साथ पेस्ट कर लिया है। अब हम इसका सेंटर करेंगे। सेंटर में तय लगाते हुए एक छोटा सा कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अब हम शर्ट का फ्रंट लेंगे और उसकी उल्टी साइड पे सेंटर में इस नेक को रखेंगे और इसके सेंटर में इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है। धागे को कट करते हैं और अब हम बुकरम के साथ साथ नेक को स्टिच कर लेंगे। तो ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम नेक के सेंटर में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो नेक की कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे और नेक को पलट के इस तरह से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं। तो नेक को मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। अब हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही इस नेक को हम स्टिच कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। तो यहां तक नेक को मैंने रेडी कर लिया है।
तो दूसरे नेक को मैंने अलग फैब्रिक पे पेस्ट किया है। दोनों तरफ कट लगाने के बाद इसकी बाहर वाली साइड पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी हम पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ग्लू लगा लेते हैं और इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको पेस्ट कर लेंगे। तो इसके सेंटर में से जो फैब्रिक है उसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। तो सेंटर का फैब्रिक भी हम इसी तरह से पेस्ट कर लेंगे ग्लू की मदद से। सेंटर से भी हम इसकी कटिंग करेंगे और सेंटर में भी इसी तरह से ग्लू लगा के इसका फैब्रिक पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि इसको पेस्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो नेक को मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। तो दोनों तरफ फैब्रिक को मैंने ग्लू लगा के पेस्ट कर लिया है। अब हम ये वाला नेक लेंगे और इसके ऊपर उस कंट्रास्ट नेक को इस तरह से सेट करके रखेंगे और ग्लू की मदद से इसको यहीं पे हम पेस्ट कर लेंगे। तो इस नेक को मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिया है और अब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो एक साइड पे मैंने सिलाई लगा ली है। तो इस सिलाई को लगाने के बाद अब मेरे पास ये डोरी है, इसको पहले मैंने रेडी कर लिया है। इसकी जो लंबाई है वो 3.25 इंच है। तो इस डोरी को हम इस तरह से गिरे लगा लेंगे और इसका इस तरह से लूप्स रेडी कर लेते हैं। तो इस डोरी लूप्स को हम इस नेक के नीचे रखेंगे। इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से डोरी लूप्स हम रेडी करेंगे और नेक के सेंटर में उनको स्टिच कर लेते हैं। तो सारे डोरी लूप्स हम बराबर में स्टिच करेंगे, बिल्कुल एक दूसरे के करीब। तो इसी तरह से इस नेक के डिजाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो नेक की एक साइड पे मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी बाहर वाली साइड पे सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। तो ऐसे ही इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिजाइन है वो रेडी हो गया। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिजाइन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।